नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपालपीडिया पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जनवरी महीने के दौरान जो इम्पोर्टेंट दिवस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला दिवस है 1 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल फैमिली डे, यानी वैश्विक परिवार दिवस। इसके सेलिब्रेट करने के पीछे कारण है कि वैश्विक शांति को बनाए रखना। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2000 से ही मनाया 2000 ईस्वी से मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा ये घोषित किया गया 1999 में, और उसके बाद से 2000 ईस्वी से हर साल ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, यानी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रेल जो है एक तरह की लिपि है जो उन लोगों को पढ़ने में मदद करती है जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, यानी जो आँख से असक्षम हैं, आँख से दिव्यांग हैं, उन लोगों को पढ़ने में मदद करती है। कौन? ब्रेल। इसका जो खोज किया था, इसका खोज नहीं कह सकते, इसका जो इन्वेंशन किया था, इस पे जो रिसर्च किए थे, उनका नाम है लुइस ब्रेल। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था और ये फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में इनका ये आंख गंवा बैठे और उसी समय से इन्होंने ट्राई करते करते फाइनली 1824 में इन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन लोगों को पढ़ने में मदद हो सके। तो उसी उपलक्ष्य में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है ब्रेल दिवस के रूप में। नेक्स्ट है 6 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन, यानी जो युद्ध के दौरान वैसे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, जिनके माँ बाप दोनों या फिर दोनों में से कोई युद्ध के दौरान मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो वैसे बच्चों को अनाथ कहा जाता है अगर उनका उम्र 18 साल से कम हो। ये डिफिनीशन है यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, सिंपल में इसको संयुक्त राष्ट्र बाल राहत कोष के नाम से जाना जाता है। इसी का डिफिनीशन है कि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर उसका माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक की मृत्यु हो जाती है तो उसको ऑर्फेन, उसको अनाथ का दर्जा दिया जाता है। ये खास करके उस क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं जो वार ट्रोन एरिया होते हैं, जो युद्धग्रस्त होते हैं। खास करके जब आप जाइएगा मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, जो सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर पे ये जो चित्र आप देख रहे हैं काफ़ी ये तहलका मचा दिया था जब इंटरनेट पे पहली दफ़ा आया था कि जो युद्ध होता है तो युद्ध का क्या भयावह स्थिति होता है। ये बच्चा है और इस बच्चा का लाश समुद्र में कहीं से जो है तैरते तैरते और एक तट पे आ करके लगा हुआ है। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कहाँ से आया, क्या आया। तो इस तरह की त्रासदी होती है। तो उन बच्चों के याद में जो है ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन यूएनओ के द्वारा हर साल कब? 6 जनवरी को। नेक्स्ट 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारत में नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, और इसको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने लंबे प्रवास के दौरान साउथ अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। गांधी जी के बारे में आपको पता है, उनकी जन्म 1969 में हुआ था। 1988 से 1991 वो इंग्लैंड गए थे पढ़ने, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, और 1893 में उन्होंने ये साउथ अफ्रीका गए थे अपने वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए, और बाद में 1993 में गए और वापस कब आए? 1915 में। ये प्रवासी भारतीय दिवस भारत में मनाया कब से जा रहा है? तो ये 2003 से मनाया जा रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि भारत के जो वैसे लोग जो भारतीय मूल के हैं और अलग अलग देशों में हैं, उनके प्रति सहानुभूति, वो जो है भारत के विकास में मदद करें, वो अपने देश को ना भूलें और देश भी उनको ना भूले, इसी के लिए ये मनाया जाता है। इसके अलावे एनआरआई लोग जो होते हैं सरकार के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉलर में कमाते हैं। अब भारत जब पैसा भेजते हैं डॉलर में तो सरकार को डॉलर की इनकम होती है। नेक्स्ट है
10 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, यानी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2006 से मनाया जा रहा है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और उसी विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। उसी के बाद 2006 में ऐसा डिसाइड किया गया, सरकार के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा घोषित किया गया कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए, ताकि हिंदी को वैश्विक पटल पे एक पहचान मिले। ये दिवस भारत में जनरली कम इसका जो है उस तरह से होता है। ये खास करके जो फॉरेन में भारत की एम्बेसीज हैं वहाँ पे मनाया जाता है। जो राजदूत होते हैं या उच्चायुक्त होते हैं, उनके ऑफिस, उनके कार्यालय में खास करके ज़्यादा मनाया जाता है। नेक्स्ट है 11 जनवरी। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री का मनाया जाता है, यानी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के रूप में 11 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि बताया जाता है हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कारण पे भी बहुत सारा विवाद है, कारण स्पष्ट अभी तक नहीं है कि मृत्यु का असली कारण क्या है। बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं कि रूस की जो एजेंसी थी KGB, जो वहाँ की जैसे भारत की रॉ है उसी तरह से वहाँ की जो सेक्रेट एजेंसी है ये काम करती है, KGB का इसमें हाथ है उनकी मृत्यु में। हालांकि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। ये ताशकंद गए थे 1965 में ताशकंद समझौता करने के लिए 1966 में, क्योंकि 1965 में आपको पता होगा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इसी ताशकंद समझौते से इस युद्ध की समाप्ति हुई, और ताशकंद समझौता साइन होने के बाद उसी रात में इनकी जो है मृत्यु हो गई। जो है उत्तर प्रदेश के मुगल सराय के इलाके के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था, और मृत्यु पता ही है 11 अक्टूबर 1906 ईस्वी को हुआ। शास्त्री इनका जो था ना, ये उपाधि था, ये इनका टाइटल नहीं है। इनको उपाधि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी विद्यापीठ के द्वारा दिया गया था। ये जो है कद से छोटे, लेकिन अपनी जो है बहुत जिद्दी नेता इनको माना जाता है, और इसीलिए बहुत सारे जो इनके अपोजिशन लीडर थे वो इनसे जो है अच्छा जो है खफा रहते थे। और खास करके इंटरनेशनल जो मीडिया और इंटरनेशनल एरिना में लोग इनसे बहुत डरते थे। क्यों? इनका जिद्दीपन का एक उदाहरण देखिए। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तो अमेरिका भारत पे बहुत दबाव बनाया कि जो है युद्ध को ख़त्म कीजिए, युद्ध को रोक दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो है हम जो है जो अनाज सप्लाई कर रहा था अमेरिका, बोला कि हम जो है ये बंद कर देंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को उस पर कोई असर नहीं हुआ अमेरिका का, और इन्होंने कहा आपको जो करना है सो कीजिए, हम तो युद्ध लड़ेंगे। और इन्होंने युद्ध को जारी रखने का फैसला लिया, और यहाँ तक कि इन्हीं के द्वारा उसी समय भारत के लोगों को एक शाम का खाना छोड़ देने का आग्रह किया गया। और हद तो तब हो गई कि लोगों ने इनके आग्रह पे खाना भी छोड़ दिया। भले ही सिंबॉलिक हुआ और कुछ छोड़े भी खाना, लेकिन ये जो है माना जाता है कि इनकी इस तरह की पर्सनालिटी थी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हो गई थी। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, और 1966 तक प्रधानमंत्री रहे, और फिर तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने इनकी विरासत को संभाला। प्रधानमंत्री रहने से पहले भी जो है इनका जो है बहुत सारा योगदान है, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में। जो पुलिस बल जो देखते हैं कि डंडा का इस्तेमाल करते हैं, तो डंडा के जगह पे पानी का फव्वारा लगाने का जो है सुझाव लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही दिया गया था। इसके अलावा CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका भी स्थापना कसरे संथानम कमेटी एक बनाया गया था, इन्हीं लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन देखते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके जो भारत में क्योंकि फूड शॉर्टेज उस समय बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसका जो ऐसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो मुख्यतः इंदिरा गांधी के शासनकाल में, लेकिन उसका जो सीड है उसका बीजारोपण लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है
11 जनवरी को ही राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में इसकी राष्ट्रीय है चूंकि, तो भारत में कहीं ना कहीं जो संविधान है सब चीज का स्रोत है। जो कोई एक्ट कानून बनता है तो संविधान से ही अपना पावर प्राप्त करता है। तो भारतीय संविधान में इसकी चर्चा 1923 में है कि सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि मानव दुर्व्यापार को रोक लग सके। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ये जो मानव तस्करी है इसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी कह सकते हैं। स्लेवरी बोले तो दास्ता जो है औपनिवेशिक काल में काफ़ी ये जो है बदनाम था। इसको अंततः और ख़ास करके अमेरिका, जो कि अभी जो है पूरे विश्व में ह्यूमन राइट मानवाधिकार का दादा बना हुआ है, वह 1861 तक वहाँ दासता लीगल था। मतलब कि आप वैधानिक रूप से आप अपने घर में गुलाम को रख सकते थे। सोचिए, अमेरिका आज़ाद हो गया था 1781 ईस्वी में ही पूरी तरह से, लेकिन 1781 से लेकर के 1861 तक वहाँ दास्ता जो है वैध था, लोग रखते थे। 1861 में अब्राहम लिंकन के शासनकाल में इसको इलीगल घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी जो है राष्ट्रीय युवा दिवस ये जो स्वामी विवेकानंद है इनकी जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं। इनकी जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में जो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था वहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद की इनको उपाधि महाराजा खेतड़ी के महाराज के द्वारा दिया गया था। और वहाँ जाने के बाद इनका जो भाषण था उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए और इनके द्वारा जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, उनका उसका एक अलग ही रूप जो है लोगों के सामने इन्होंने प्रकट किया। खास करके उसका व्यवहारिक पक्ष इन्होंने लोगों के सामने रखा और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एक नई ऊंचाई प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक पिता के रूप में इनको जाना जाता है। 1897 में इन्हीं के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था, जो आज भी आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में ये मिशन है। और इसका अभी भी वही काम है, लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम लोग हर साल इंडियन आर्मी डे, भारतीय आर्मी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि 15 जनवरी 1949 को ही जो तत्कालीन ब्रिटिश फील्ड मार्शल था फ्रांसिस बचर, उसके द्वारा भारत के एम करियप्पा को सौंप दिया गया फिर जो है आर्मी की कुर्सी। भारत के इस तरह से ये भारत के पहले इंडियन आर्मी चीफ बने। ये कौन है, इनका नाम याद रखिए, के एम करियप्पा। किन से इन्होंने लिया? तो फ्रांसिस बचर। ये भारत में इंग्लैंड के अंतिम फील्ड मार्शल थे, इन्हीं के द्वारा लिया गया। के एम करियप्पा जो है वो पहले भारतीय थे जो 1942 में किसी यूनिट को लीड करने का पावर इनको कमांडर बना दिया गया। क्योंकि जब भारत ब्रिटिश सेना यहाँ थी तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा ऊंचे पद पर दिया नहीं जाता था ताकि वो जो है रिवोल्ट न कर सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। के एम करियप्पा के अंतर्गत ही 1946 में जनरल अयूब खान भी इनके अंतर्गत काम कर चुके थे। वही जनरल अयूब खान जो कि बाद में जाकर के पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल बने और उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने। नेक्स्ट है 21 जनवरी। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस। 3 स्टेट याद रखिए, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इन तीनों राज्यों को पूर्ण स्टेट का, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 21 जनवरी 1972 को। ये तीनों जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका क्या ऑर्डर है। तो सबसे पहले जो यहाँ एक चीज और समझ लीजिए कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये कहीं ना कहीं आसाम से
इनको एक्सट्रैक्ट किया गया है, असम से इनको क्रेव आउट किया गया है, निकाला गया है। असम ये जो पूरा इलाका है इसको पहले अहोम किंगडम के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको बंगाल के अंतर्गत ही शामिल कर लिया गया जब ब्रिटेन ने यहाँ अपना प्रोविंस स्थापित किया। तब 1971 में एक नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन यानी जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया। उसी एक्ट के अंतर्गत 21 जनवरी 1972 को इन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। बाद में जाकर के 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा और 28 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया स्टेटहुड एक्ट 1986 के तहत। और सिक्किम है तो सिक्किम को 1975 में जो है इंदिरा गांधी के आदेश पे भारतीय सेना का एक जो है स्विफ्ट ऑपरेशन के द्वारा इसको भारत में शामिल कर लिया गया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भारत का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उस पर साइन नहीं किया था। तो भारत अब 1975 तक सिर्फ इसका एक्सटर्नल मामला, कम्युनिकेशन मामला और एक्स्ट्रा जो बॉर्डर जो सिक्योरिटी है उसको देख रही थी, लेकिन 1975 के बाद जो है ये पूरी तरह से भारत का अभिन्न अंग बन गया। नेक्स्ट देखते हैं तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है। सरकार अभी हाल ही में इनकी जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। और सरकार अभी हाल ही में जो वार मेमोरियल है और वार मेमोरियल के पास में ही जो अमर जवान ज्योति है, अमर जवान ज्योति के पास ही इनकी एक प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1987 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1945 में तथा कथित मृत्यु है। क्या इसकी जो है कोई ठोस पुख्ता जानकारी अभी तक सरकार के पास उपलब्ध है या नहीं, लेकिन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया। कहा जाता है 1945 में एक विमान दुर्घटना के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। एक वेल टू डू फैमिली से ये बिलोंग्स करते थे, काफ़ी जो है धनी परिवार था इनका। और 1919 में जो है इन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा निकाली थी। इससे पहले भी जो है ये भारत में, इंडिया में जब पढ़ाई कर रहे थे तो इनकी जो उग्र राष्ट्रवाद के प्रति जो इनका झुकाव था उसके कारण उससे को लेकर के इनको कई बार स्कूल और कॉलेज से बाहर कर दिया गया था। फाइनली इनको इंग्लैंड इनके पिताजी के द्वारा भेजा गया, लेकिन वहाँ भी इनका मन नहीं लगा। अंत में आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद फिर से आईसीएस को छोड़ करके और 1921 में भारत आ गए। और उस समय चल रहा था भारत में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा, और उस असहयोग आंदोलन में कूद गए और वहीं से इनका स्टार्ट हो जाता है भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका जीवन पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। इनके जीवन से संबंधित जो 2 प्रमुख घटना होता है वो 1938 और 1939 में कांग्रेस का 2 अधिवेशन होता है, एक हरिपुरा में और एक त्रिपुरी में। हरिपुरा और त्रिपुरी जो ये अधिवेशन हुआ था, इस दोनों में अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, लेकिन गांधी जी का बहुत सारा मतभेद था सुभाष चंद्र बोस के साथ। हालांकि दोनों एक दूसरे का इज्जत करते थे, लेकिन फिर भी इज्जत करने का मतलब ये नहीं होता है कि अब जो है मतभेद नहीं हो सकता है। और इस तरह से 1939 में जब ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस समय जो इनके अपोजिशन में जो खड़े लीडर थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया, और पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था और उन्हीं के सुझाव पे वो खड़ा हुए थे। लेकिन जब वो हार गए तो गांधी जी के द्वारा घोषणा किया गया कि पट्टाभी सीतारामैया की हार जो है मेरी हार है। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ दिन के बाद जो है इनको कांग्रेस ने निकाल दिया। और इस तरह से ये जो है कांग्रेस से अलग होकर के फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में ही किया। फिर सरकार के द्वारा इनको कैद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद के दौरान ही यहाँ से अफगानिस्तान अपना नाम और हुलिया बदल करके चले गए। अफगानिस्तान से रसिया, रसिया से जर्मनी, जर्मनी में ही जो है ये हिटलर से जा कर के मिले थे। और जर्मनी में रहते हुए ही उन्होंने एक पुस्तक जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल टू फ्रीडम, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है, ये अपने जीवन काल में इसका हालांकि कभी उजागर नहीं किए, क्योंकि जर्मनी में रहते हुए ही एक जो है वहीं की एक महिला के साथ इनका
जो है प्रेम संबंध हुआ और उन्हीं के उसके साथ ही इनका जो है शादी भी किए और उनसे एक बच्ची भी है जिसका नाम अनीता बोस है। हालांकि जब तक ये जीवित रहे इसका कोई इन्होंने खुलासा नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी जो है वहाँ वो भी कभी इस बारे में पब्लिकली शादी के बारे में बात नहीं किए। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं। देखिए मनाने के पीछे जो कारण होता है ना, कि चाहे किसी भी चीज को, जैसे किसी महापुरुष की जयंती को तो इसलिए मनाते हैं कि उनको याद हम रखें कि उनका क्या योगदान है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डे अवेयरनेस के लिए, तो उसके पीछे कारण होता है कि वो वर्ग, वो समाज कहीं ना कहीं जो है उपेक्षित हुआ हो। जो जैसे भारत में जो लड़कियां हैं इनको बहुत समय से काफी उपेक्षित नजरों से देखा जाता है, इनको एक लाइबिलिटी के तरह से समाज में इनको परखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनका जो है जीवन जो है चार दीवारी के अंतर्गत ही सीमित है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। महिलाएं, लड़की जो होती है वो समाज की जननी होती है। समाज का जो आप इमेजिनेशन ही कर सकते हैं क्या महिला के अब्सेंस में आप कर सकते हैं? ये समाज का उत्पत्ति ही महिला से हुआ है और जिसने इस समाज को उत्पन्न किया, इस समाज का जो आधार है उसी को आप उपेक्षित कर रहे हैं। तो वो उसी को रोकने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को। ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2008 से जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा मनाया जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि अभी वर्तमान में स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। सरकार के द्वारा इस ओर बहुत सारे योजनाएं जो गर्ल ओरिएंटेड है चलाया जाता है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो। नेक्स्ट है 24 जनवरी को ही हम लोग इंटरनेशनल एजुकेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसके द्वारा घोषित किया हुआ है। अरे पहली बार 1919 में मनाया गया था। कब? फर्स्ट टाइम। देखिए शिक्षा जो है, एजुकेशन है ना, ये बहुत जरूरी है। ये एक रिवॉल्यूशनरी चीज है। अगर आदमी शिक्षित हो जाए, ध्यान रखिए एजुकेटेड यानी शिक्षित और लिटरेट यानी साक्षर में बहुत अंतर है। आप साक्षर हैं इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो है शिक्षित हैं। शिक्षित होने का मतलब होता है आप अपने अधिकार को जान रहे हैं, आप अपने ड्यूटी को भी जान रहे हैं। शिक्षित होने का मतलब सिर्फ अधिकार ही नहीं, अधिकार के साथ साथ ड्यूटी भी आप जान रहे हैं। तो आपका शोषण नहीं होगा, आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, आपका कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन जो रूलिंग क्लास होता है ना, वो कभी नहीं चाहता है कि समाज जो हो शिक्षित हो। अगर शिक्षित हो जाएगा तो उसको मूर्ख बना करके जो है शासन कैसे किया जाएगा? इसीलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग जो है शिक्षा की ओर अग्रसर हों, शिक्षा को अपने जीवन में उतारे। नेक्स्ट है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग जिसको कहते हैं। टू इन ये मनाया कब से जा रहा है? तो 2011 से मनाया जा रहा है। देखिए वोटिंग जब होता है तो भारत में परसेंटेज जो है, वोटिंग का परसेंटेज 56 to 60% मैक्सिमम है। 60% से ज़्यादा तो खास करके एक दो स्टेट देख लीजिएगा तो बंगाल और केरला में ही होता है। बाकी एवरेज जो है 50 to 60% ही चलता है। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो है पार्टिसिपेट करें वोटिंग के दौरान, इसीलिए जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। ये 2011 से मनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो संविधान में चर्चा है अनुच्छेद 324 में है। जितने भी इलेक्शन कराए जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के द्वारा किया जाता है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वोट देने की उम्र सीमा को घटा करके 21 से 18 साल कर दिया गया था। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 61वां संविधान संशोधन 1988। भारत में जो चर्चा है, जो पावर है, वो यूनिवर्सल सफरेज की है, यानी सार्वभौमिक मताधिकार। कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा हो गया, चाहे वो किसी वर्ण का हो, किसी रेस का हो, किसी जेंडर का हो,
किसी भी जाति धर्म लिंग का हो, उसको भेदभाव किसी तरह से नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जाता था। आप लोग को पता होगा जब ब्रिटेन यहाँ शासन करता था, या यहाँ ही नहीं वैश्विक लेवल पे भी और सब कंट्री में सभी लोगों को मताधिकार नहीं था। एक सर्टेन ग्रुप को ही मताधिकार दिया जाता था, खास करके डिवाइड कर दिया जाता था इनकम के बेसिस पे। आपका इनकम इतना से ज्यादा है तो आप वोट दे सकते हैं, नहीं तो दे सकते हैं। मात्र 3% 4% लोगों को मताधिकार दिया जा सकता है। लेकिन यूनिवर्सल सफरेज मतलब आफ्टर एक सर्टेन जो एज पार कर लिए उसके बाद जो है आपको ये अधिकार मिल जाएगा। नेक्स्ट है 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 1958 से मनाया जा रहा है। 1958 में ही पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर का स्थापना किया गया था। अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर शायद ये जी किशन रेड्डी के अंतर्गत आता है। टूरिज्म यानी पर्यटन देखिए जो है सरकार के लिए एक बहुत फायदा का काम करता है। और सरकार का क्या होता है, इससे जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी सरकार को मिलता है। कोई फॉरेन टूरिस्ट अगर भारत आता है तो वहाँ की मुद्रा लेकर के आता है सर्टेनली, क्योंकि भारत में तो भारत की मुद्रा चलेगा। एक्सचेंज करने के दौरान भारत सरकार को जो है फॉरेन करेंसी उपलब्ध होता है। उसके अलावे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है, जहाँ पे वो घूमने जाता है वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलती है। ये जो टूरिज्म पर्यटन, इसको ग्रीन इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में कई एक ऐसे देश हैं जहाँ की पर्यटन से ही उसका जो है पूरा कंट्री चल रहा है। एग्जाम्पल देखें तो स्विट्जरलैंड और मालदीव, यहाँ कुछ खास जो है इंडस्ट्री और इंफ्रा नहीं है, लेकिन यहाँ जो है पर्यटन के माध्यम से ही यहाँ जो है काफ़ी जो है यहाँ का इनकम है। और एक मोटी आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी पर्यटन के माध्यम से ही अच्छा खासा इनकम करती है। 26 जनवरी को ये तो सब लोग जानते हैं, हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। भारत संविधान अंशतः कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू होने से पहले भारत में जो शासन चल रहा था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत चलता था। लेकिन ये संविधान लागू होने के बाद ये नल एंड वॉइड हो गया, ये खत्म कर दिया गया। इस दिन यानी 26 जनवरी को जो फ्लैग होस्टिंग होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? राजपथ पे। और ध्यान रखिए इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्रता दिवस होता है उस दौरान प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग होस्टिंग किया जाता है। और ये कहाँ होता है? रेड फोर्ट पे किया जाता है, लाल किला में किया जाता है। नेक्स्ट है 26 जनवरी को ही इंटरनेशनल कस्टम डे यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 26 जनवरी 1953 को ही हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ये क्यों मनाया जाता है? तो टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ कस्टम ऑफिशियल्स एंड एजेंसीज इन मेंटेनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी एंड पीस। नेक्स्ट है 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का पुण्य जन्म जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कब? 28 जनवरी को। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था। आपको ध्यान होगा 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया था और उसके विरोध में जब ये लाहौर में एक ग्रुप को लीड कर रहे थे साइमन कमीशन का विरोध में, उसी दौरान इन पे लाठी चार्ज किया गया और उसी लाठी चार्ज के दौरान इनको गंभीर चोटें आई और उसी के बाद इनका जो है मृत्यु 1928 ईस्वी में हो गया। लाल बाल जो है ये लाल बाल पाल जो ट्रिनिटी है उसमें से ये कौन है? लाल है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, उन्हीं में से ये लाला लाजपत राय हैं। ये गरम दल के नेता थे कांग्रेस में। जैसे कि आपको पता होगा 1907 में जो कांग्रेस फूट हुआ था तो उसमें गरम दल और नरम दल में मतभेद हो गया था, तो उसी में से ये गरम दल वाले थे। कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है मुखर थे कांग्रेस के, खास करके कांग्रेस का जो इनिशियल प्रयास था अंग्रेजों के तरफ, अंग्रेजों का जो रवैया था उसके प्रति, क्योंकि इनका जो कहना था कि आप जो है भीख मत मांगिए, आपका अधिकार है आज़ादी और आप अपने अधिकार को अधिकार के जैसा मांगिए, आप कटोरा लेकर मत जाइए, आप लेटर मत लिखिए, क्योंकि वो लोग कुछ देने वाला है नहीं। इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, द लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया।
नेक्स्ट है 30 जनवरी को मार्टर्स डे यानी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 30 जनवरी 1948 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे जब गांधी जी उस दिन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे एनआरजी नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी पर 3 गोली बहुत नजदीक से चलाई गई थी, जिस कारण से इनकी मौत हो गई। उसी को शहीद दिवस के रूप में मना। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।